किसान आंदोलन को 26 नवंबर को 1 साल पूरा होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 19 नवंबर को सुबह 9 बजे देश को संबोधित करते हुए इस बात की घोषणा की कि वो पारित 3 कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। लेकिन किसानों का यहाँ पर कहना है कि वो इससे ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी की बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि वो लिखित में इसको ना दे दें। 1 साल हमारे को पूरा हो गया यहाँ बैठे हुए। 26 नवंबर को आए थे, हम 27 नवंबर को थ्रू गैस के गोले बंद कराए थे यहाँ पर भी। और आज हमको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे बाबे नानक ने हमारी जो बात थी वो हमारी प्रार्थना सुन ली। 1 साल हो गया, अब आज उनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन में हमारे को इतनी खुशी मिली है कि मोदी के दिमाग ठंडा हो गया उसको। सुबह हम जब ये हमने सुना, हम तो उस टाइम हम गुरुद्वारे में थे, सुबह 10 साढ़े 10 बजे के पास। तो जब हमने सुना तो हमें काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो दिल से एक दुआ भी निकली, जिसने भी ये रद्द किए हैं कानून, मोदी जी के लिए भी अच्छा किए, तो हम अच्छा ही दुआ करते हैं। हम तो वैसे भी कभी किसी के लिए किसान को में गलत सोचते ही नहीं है। हमारे साथ अच्छा कीजिए तो हम अच्छे की उम्मीद करेंगे। बेसिकली हमें कुछ दिनों से ये चीज़ें तो पता लग रही थी कि अब सरकार का जो रुख है वो रिपील की तरफ आ रहा है, क्योंकि पंजाब इलेक्शन, यूपी इलेक्शंस को देखते हुए हमें समझ में आने लग गया था, क्योंकि पंजाब के वसनीक हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो मुझे ये चीज़ें, हम सबको ये चीज़ें लगने लगी थी कभी भी हो सकता है, लेकिन सडनली आज सुबह पीएम मोदी का ऐसे आके बताना, बहुत खुशी की लहर दौड़ गई हर साइड से। फ़ोन्स, व्हाट्सएप, सब कुछ एकदम से जैसे लोगों के फ़ोन आने शुरू हुए। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया, एक बार डरा भी, लेकिन मुझे मेरे रूममेट ने आके बताया कि ये बात हो गई है। मैंने कहा यार बहुत अच्छा हुआ। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे, बहुत से लोगों को मतलब कुछ लोग उत्साहित भी थे कि चलो अब तो हमारा वनवास ख़त्म हुआ, अब तो हमारा वनवास ख़त्म हुआ, अब तो हम घर जाएंगे। लेकिन जब तक हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी नहीं मिलेगी तो हम वापस नहीं जाने वाले हैं। मोदी साहब आपका धन्यवाद तो जरूर है, पर कृपा करके इसको साइन में लिख के दे दो ताकि सभी की मन की शांता बन जाए। अगर सभी के मन में ये शांता आ जाएगी तो आपका भी सभी लोग धन्यवाद करेंगे। मैं आपके माध्यम से अपना मैसेज कन्वे कर देना चाहता हूँ कि ये रिपील की खुशी है, क्योंकि हमें पहले भी ऐसे दिलासे दिए गए हैं। ये जो आप खुशी देख रहे हो रिपील होने के, रोल बैक होने के, लेकिन जब पार्लियामेंट सेटअप होएगा पूर्ण तौर से, जब ऑफिशियली ये चीज़ रोल बैक होएगी, जब हमारी घर वापसी होएगी, और MSP को गारंटी कानून जब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक हमारी घर वापसी नहीं होएगी। जो उसने ऐलान किए हैं वो तो एक जुमलेबाज है, उस पर कोई एतबार नहीं कर रहा आज। क्योंकि आपको भी बोला था उन्होंने कि आपके खाते में 15 लाख डालेंगे, और भी बहुत कुछ उसने बोला, मगर आज ऐसा समय आ गया, देश के प्रधानमंत्री पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। किसान तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसने तो हमारे 1 साल से बैठे हैं, आपको भी मालूम होगा। हमारे को यहाँ ठंडी भी ऊपर ही निकली है, और उसके बाद गर्मी भी हमारे ऊपर ही निकली। इस रोड पे देख रहे हैं, इस रोड पे बहुत परेशानी है, धूल इतनी है ना, आप यहाँ जो 2 घंटे रुक जाओगे आपकी सांस लेनी मुश्किल हो जाएगी। इतने प्रदूषण में हम 1 साल ही यहाँ व्यतीत किया, हमारे को मालूम है। ये अगर इसने फैसला लेना था पहले लेते। ये जो फैसला है ये तो हम जुमला मानते हैं। तो हम इसे कैसे मान ले, जब तक ये संसद में जब उन्होंने पारित किया था, उन्होंने तो किसी को बता के नहीं किया। उन्होंने किसानों से पूछना चाहिए था कि भाई मैं ऐसा ऐसा कानून लाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्या आप लोग इसके साथ सहमत हो? तब किसान बताते कि वो सहमत है कि नहीं। उन्होंने ना किसी किसान संगठन से बात की, ना किसानों से बात की, वास्तविकता पे कुछ भी नहीं था। ये बहुत पहले करना था, वो सिर्फ गोदी मीडिया ना जो उनको सरकार को अंधेरे में रख रही थी, उनको गलत रिपोर्टें दे रहे थे, हमारी बात उन तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। इस करके हमारे ऊपर इतना टाइम लग गया, नहीं तो हमारा टाइम कब का खत्म हो जाता, हम वापस चले जाते। आगे इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए उन्होंने जुमला खोल दिया है, उसके ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। जो सर्वेज आ रहे थे, जो बाई इलेक्शन के अंदर इनको मुंह की पड़ी, उन चीज़ों ने इनको रिपील का प्रेशर बनाया। इस चीज़ का प्रेशर ये समझाने वाली तो बात ही नहीं थी। समझ तो शुरू में ही गए थे कि कानून काले हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, और किसान इस चीज़ को समझे बैठे हैं। इनको पता था कि रोल बैक तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इनको एक टाइम पे ये लग रहा था कि हम मैनेज कर लेंगे। वो मैनेजमेंट इनसे हुई नहीं, वोट्स इनके टूटने लग गए, जो इनका वोट बैंक था वो टूटने लग गया। यूपी, पंजाब, हर जगह से इनको सर्वेस मिलने लगे थे। इवन उत्तराखंड तक इनकी बात चली गई थी लखीमपुर के बाद, कि अब हमारे हाथ से, अब हमारी साइड से जो सिक्का है वो किसानों की तरफ जा रहा है। तो इन्होंने अब ये अपना मास्टर स्ट्रोक खेला इनकी लैंग्वेज में। तो अब इलेक्शन आ गए हैं 5 स्टेटों में, इनको बढ़ने नहीं देते हैं किसी स्टेट में बीजेपी को।
ये जो आप सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आंदोलन दिमाग में रहेगा, ये हमारे दिमाग में नहीं, ये तो आने वाली जो जनसंख्या है ना, छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में भी रहेगा। जो 650 के अराउंड मतलब अप्रॉक्स 700 के आसपास जो हमारे भाई यहाँ पे शहीद हुए हैं, भाई बहन, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चलो खुशी की बात है कि एटलीस्ट एक टाइम पे आके इन्होंने रोल बैक तो किया, लेकिन अगर ये चीज़ें पहले ही हो जाती तो ना इनका इतना नुकसान होता ना हमारा होता। जो इतने बुढ़ापे में हमारे 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं, क्या उनके दिमाग में नहीं है? उनके बच्चों के दिमाग में नहीं होगा? हम पीछे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। और हमारी जो लॉसमेंट हुई है वो हमारे लोग यहाँ जमावड़ा होगा, 24 को होने शुरू हो जाएगा, 26 को यहाँ हमारे लोग पंजाब से काम निपटा करके आ जाएंगे। उसके बाद जो आपको प्रोग्राम हमने दिए हैं वो बोल दिए हैं, हम यहाँ उस समय तक नहीं जाएंगे जब हमारे पास राष्ट्रपति जी के नाम की स्टेटमेंट हमारे किसान संयुक्त मोर्चे के पास दफ्तर में नहीं आ जाए। मतलब आपको जाने की जल्दी भी नहीं है और अभी आप थके भी नहीं हैं। कोई जल्दी नहीं है, हम तो एक ही साल ही निकला, अभी 1 साल और भी बैठ जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि खालिस्तानियों का टैग लगा, ठीक है, खालिस्तानियों का लगा, उसके बाद भी हमारी अच्छाई इतनी है कि हम पे कोई कितनी भी बुराई लगा ले, हमें हमारी कौम को बुरा नहीं साबित कर पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंदोलन खाली सिखों का नहीं है, ये हर स्टेट से है, राजस्थान, पंजाब, यूपी, हरियाणा। अब हरियाणा ने जैसे हमारा साथ दिया है तो बड़े भाई बन के दिया है, हम भी हरियाणा से ही हैं, हरियाणा के किसान हैं, तो इसमें कोई धर्म या जाति का रोल नहीं है, इसमें किसानी का रोल है। किसान यहाँ से कोई भी खालिस्तानी नहीं है, कोई भी पाकिस्तानी नहीं है, वो यहाँ के ज़मीनी किसान हैं। यहाँ पे वो अपने खून पसीने से फसल को उगाते हैं, फिर सभी लोग उस फसल को खाते हैं और आप उन्हीं को मार रहे हो। लोग ने तो एक विश्वास से इन्हें वोट दिया था कि चलो इतने सालों से जो सरकार, यूपीए सरकार जो बैठी हुई थी सत्ता में, उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाया, जबकि किसान लंबे समय तक उस सरकार के साथ जुड़े रहे। किसान ने जब अपना मत बदला तो सरकार भी बदली। हम ना थके हैं ना अके हैं, हम इस सरकार को थका भी देंगे, अका भी देंगे और आगे लगा कर भगा भी देंगे। जितना टाइम पार्लियामेंट सेटअप नहीं हो रहा उतना टाइम कोई कहीं नहीं जाने वाला। एमएसपी को गारंटी एक्ट में लेके और रिपील जो ये रोल बैक किया है इन्होंने, इसका पूर्ण तौर से जब ये मतलब पार्लियामेंट से हो जाएगा तो फिर मतलब सभी जो यहाँ से लोग हैं वो खुशी खुशी घर वापसी करेंगे। Thank you so much. So as you can see, even though the celebrations are on, they're very clear that until there's an official statement and an official procedure that clearly says that the farm laws have been repealed, nobody is moving from the protest side. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।